चित्रगुप्त, तुमने इस मृतक का पेशा नहीं बताया। क्योंकि इसका सारा जीवन नौकरी की तैयारी में ही बीत गया और यह बेरोजगार ही मर गया। तुम्हारे दुख की तो कोई सीमा नहीं। भगवान, हमको नौकरी काहे नहीं मिला? हम तो अपने क्लास के टॉपर रहे हमेशा, कभी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी नहीं पड़े। चित्रगुप्त, इतने पढ़ाकू गर्लफ्रेंड त्यागी छात्र को कोई नौकरी नहीं मिला? जरा इसका बही खाता देख के बताओ, मामला क्या है? बही खाते के हिसाब से इसके जीवन में 3 नौकरियों का योग था। पहली नौकरी इसकी सिविल सेवा में अफसर की थी, पर इसके दोस्त ने ही अपने जात के नेता से पैरवी करवा के अपना नंबर बढ़वा लिया, तो उसकी वह नौकरी 1 नंबर से छूट गई। और दूसरे का क्या हुआ? महाराज, इसकी दूसरी नौकरी प्रोफेसर की थी, पर एक बड़े अफसर ने वह सीट अपने पत्नी को दिलवा दी, जिसकी सारी डिग्री खरीदी हुई और फर्जी थी। तीसरा का क्या हुआ? कम से कम तीसरा वाला तो दे देते। तीसरा मौका चुनाव जीत कर कैबिनेट मंत्री बनने की थी, पर एक बड़े नेता ने इसका टिकट काट के अपने बेटे को दे दिया, इसलिए यह बेचारा सारी जिंदगी बेरोजगार ही रह गया। इसके साथ तो काफी बुरा हुआ। क्यों नहीं इसे हम स्वर्ग भेज देते हैं? कम से कम मरने के बाद थोड़ा सुख तो इसे मिले। महाराज, वो तो संभव नहीं। वो क्यों भला? भगवान, स्वर्ग जाने के लिए कोई अच्छा कर्म तो होना चाहिए, पर यह तो सारी जिंदगी नौकरी की तैयारी में ही रह गया, कोई अच्छा कर्म कर ही नहीं पाया, इसलिए नियमानुकूल इसे स्वर्ग भेजना संभव नहीं। तो क्या इसे नर्क भेजना होगा? वो भी संभव नहीं है महाराज। नर्क भेजने के लिए भी कोई बुरा कर्म होना चाहिए, लेकिन इसकी सारी जिंदगी ये तो एग्जाम की तैयारी में निकल गई, इसे कोई बुरा काम करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसे नर्क में भी नहीं भेजा जा सकता है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। ना इसे स्वर्ग में भेजा जा सकता है, ना इसे नर्क में भेजा जा सकता है। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ महाराज, ब्रह्मा जी के नियम के हिसाब से कर्म के अनुरूप ही स्वर्ग और नर्क में भेजना होता है, पर इन बिना कर्म के ही जीवन गुजार देने वाले बेरोजगारों का क्या किया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका समाधान हम दे महाराज। हाँ हाँ बोलो वत्स, आभारी रहूंगा। आभार नहीं महाराज, आप हमको अपना सलाहकार का नौकरी दे दीजिए, हमको कहीं भेजने का झंझटे नहीं रहेगा। यमराज का सलाहकार तो मैं हूँ, तो फिर तुम कैसे यमराज का सलाहकार हो सकते हो? चित्रगुप्त जी, आप अपना हेल्पर हमको रख लीजिए ना। परमानेंट नहीं पॉसिबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख ली। मैं अपनी माँ को फोन करूंगा कि माँ, मैं मर गया हूँ लेकिन मुझे नौकरी मिल गया। चित्रगुप्त, क्या यह किया जा सकता है? सहयोगी की जरूरत तो मुझे भी बहुत महसूस हो रही, पर इसकी नियुक्ति के लिए पहले ब्रह्मा जी से वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलवाना होगा, फिर परीक्षा फॉर्म भरवाना होगा, लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद साक्षात्कार का आयोजन करवाना होगा। रहने दीजिए महाराज, आप हमको सीधे नर्क का दरवाजा का रास्ता बता दीजिए। अब हमको कोनो परीक्षा का फॉर्म नहीं भरना है, हम जाते हैं।